तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही में आज भी एक अपडेट आया है रिगार्डिंग मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। इनके भी जो एडमिट कार्ड है वो अब रिलीज़ हो चुके हैं। बट अभी तक गाइज MBA CET का हमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कब तक ये जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो तो बताऊँगा ही, साथ ही में कुछ डेट ऐसे भी बताऊँगा कि अगर उन डेट तक भी एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि एग्जामिनेशन के डेट्स में ही हमें कोई जो पोस्टपोनमेंट है वो देखने को मिले। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि अभी वहाँ पे जो है वो क्या शो हो रहा है। तो अगर आप लॉगिन करोगे एंड यहाँ पे हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी भी गाइज नो एनरोलमेंट ऐसा ही जो है वो शो हो रहा है। एंड मैंने भी MBA CET का पूरा फॉर्म भर के पेमेंट वगैरह किया था तो मेरा भी एडमिट कार्ड आएगा। तो अभी यहाँ पे जो ऐसा ही शो हो रहा है तो आपको भी ऐसा ही शो हो रहा होगा। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, जब आएगा एडमिट कार्ड तब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ठीक है, अभी हम एक्सपेक्टेड डेट्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो देखो गाइस, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग तो 9th एंड 10th ऑफ मार्च को ही जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली है। जो लास्ट अपडेट था एग्जामिनेशन डेट्स के ऊपर वो वही था टेंटेटिव डेट्स वाला। उसके बाद कोई भी एग्जाम डेट्स के ऊपर जो अपडेट है वो नहीं आया है। तो अगर अपडेट नहीं आया है तो उसका मीनिंग यही है कि 9th एंड 10th ऑफ मार्च को ही जो एग्जामिनेशन है वो होगी। एंड आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी अकॉर्डिंग टू 9th एंड 10th ऑफ मार्च के जो है वो करना होगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करेगा इस तो जनरली मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी एग्जामिनेशन डेट्स होती है उसके 10 डेज़ पहले मैक्सिमम टाइम्स हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाता है। एंड हमेशा इसी तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड होटल मैनेजमेंट का ये अपडेट आया है, एडमिट कार्ड इज़ लाइव फॉर आर्किटेक्चर एंड होटल मैनेजमेंट CET। अब इसका अगर मैं आपको एग्ज़ाम डेट्स बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ठीक है, इनका जो एग्जामिनेशन है वो 11th ऑफ मार्च को है एंड 27 तारीख को इनका जो एडमिट कार्ड का अपडेट है वो आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज़ 11 डेज़ पहले ये जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही जो अपडेट्स है वो आते हैं। अब MBA CET के इसमें भी गाइस ऐसे ही होना चाहिए था, बट कभी कभी जो है वो 1-2 दिन जो है वो डिले भी हो सकता है एंड ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो अभी गाइस जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो तो यही लग रहा है। आज तो अपडेट आने के चांसेस कम लग रहे हैं, हो सकता है कि 28 को आ जाए। एंड ये लीप ईयर है तो यहाँ पे 29 भी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अगर सपोज अपडेट नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट मंथ के 2 या 3 तारीख को हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर 3 तारीख तक भी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होता है तो फिर जो डाउट्स है वो बढ़ेंगे एंड हो सकता है फिर हमें एग्जामिनेशन के पोस्टपोनमेंट के ऊपर ऐसा कोई जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज 10 डेज़ का ये जो टाइम फ्रेम है वो इसलिए रखा जाता है बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस का अपना जो जहाँ पे रहते हैं वो ही जो सेंटर प्रेफरेंस है वो डाला होता है एंड उसके बाद के जो सेंटर प्रेफरेंस है वो थोड़े दूर दूर के होते हैं। तो अगर 10 दिन पहले किसी को पता चल जाता है कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का जो सेंटर है वो नहीं मिला है, मुझे सेकंड प्रेफरेंस का मिला है, सपोज अगर मैं नागपुर में रहता हूँ, मुझे मिला है भंडारा या फिर गोंदिया में सेंटर या फिर मुंबई में सेंटर मिल जाता है अगर मैंने सेकंड प्रेफरेंस पे डाला होगा, तो फिर मुझे ट्रैवलिंग वगैरह के जो इश्यूज़ है वो आ सकते हैं। इसलिए 10 दिन का ये जो टाइम है वो हमेशा एंड मैक्सिमम टाइम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ताकि अगर स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस का सेंटर नहीं मिलता है तो वो सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस के सेंटर पे जो है वो इजीली रीच आउट करके अपना जो एग्जामिनेशन है वो दे पाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो अभी देखो जो मोस्ट प्रोबेबल डेट से अगर 10 दिन पहले आना है रहेगा तो 28 या फिर 29 को हमारा जो एडमिट कार्ड है वो हमारे पास मिल जाएगा। जैसे रिलीज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। अगर इसमें 1-2 दिन का डिले होता है तो 2 या 3 मार्च तक हमारा एडमिट कार्ड हमें कन्फर्म जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बट इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि इन एग्ज़ाम डेट्स में हमें कुछ जो अपडेट है वो देखने को मिले। बट फिलहाल जैसे अपडेट्स है अभी तो एग्जाम डेट के ऊपर कुछ भी बातें नहीं हो रही है, तो हो सकता है 9th एंड 10th ऑफ मार्च को ही एग्जाम हो एंड हमें एक तो इन डेट्स को एडमिट कार्ड मिल सकता है या फिर इन डेट्स को मिल सकता है। एंड जब रिलीज़ होगा वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड घबराओ मत कि वहाँ पे नो एनरोलमेंट शो हो रहा है तो मेरा एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा, सभी को ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, एंड मैंने खुद फॉर्म भरा है तो मुझे भी जो है वो वैसे ही आ रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गाइस एग्ज़ाम को जो है वो बहुत ही कम टाइम अब जो है वो बचा हुआ है एंड अभी जो है वो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, ट्राई करो, मॉक टेस्ट दो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो एंड आपको अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो मिले। तो अगर आपको गाइस मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेगी। एंड इसका पूरा जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट जैसे MBA CET का पेपर होता है वैसे ही होता है, तो जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी सी होगी। यहाँ पे प्राइस है 1500 रुपीज़, बट जब आप
बाय नाउ करोगे तो वहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, उसे अप्लाई कर देना, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो 500 रुपीज़ में आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा गाइस हमने आपके लिए जो शॉर्टकट वाला वर्कशॉप है वो भी ओपन किया है, जिसमें आपको MBA CET के शॉर्टकट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि आप कम टाइम में अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओ। एंड इसके लिए गाइस हमने काफ़ी सारे जो डेमो लेक्चर्स है वो भी अपलोड किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स है जिसमें शॉर्टकट्स बताए गए हैं। तो वैसे ही शॉर्टकट्स आपको इस वर्कशॉप में मिलेंगे, तो इसे भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इससे भी आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ या फिर जिनका अच्छा खासा हुआ है, दोनों के लिए ये जो वर्कशॉप है वो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके स्कोर में जो है वो बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसका प्राइस है गाइस 4,800 रुपीज़, बट अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको प्रोमोट कोड का एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे अप्लाई पे क्लिक करना, तो ये वर्कशॉप में आप ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ एंड वर्कशॉप दोनों चाहिए तो ये कॉम्बो वाला कोर्स भी है, जो कि आपको 1500 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें शॉर्टकट का पूरा वर्कशॉप भी है, साथ ही में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगी, जिससे ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी तरीके से जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एडमिट कार्ड के लिए गाइस ज़रूर से चैनल को फॉलो करना, मैं ज़रूर आपको टाइम पे अपडेट भी कर दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।